हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और बहुत दिन बाद मैं अपने चैनल पर यह वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही निराश हूँ अपने चैनल से। अपनी कोशिश से नाराज़ नहीं हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी और बहुत मेहनत करी इस चैनल के लिए। मैंने सारे टॉपिक डिस्कस किए इस चैनल पर, चाहे वो बच्चों के लिए हो और बड़े बूढ़ों के लिए हो, और जाड़े की जो परेशानियां होती हैं उनके लिए, ब्यूटी टिप्स, स्किन केयर, बालों के लिए, पेड़ पौधों तक के लिए, और पूजा पाठ के जितनी भी मुझे जानकारी थी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करी। पर जो प्यार और जो साथ सपोर्ट मुझे आप लोगों का मिलना चाहिए, शायद वो मुझे नहीं मिला। शायद क्या, वो बिल्कुल भी नहीं मिला। कुछ लोगों ने ही बस मुझे थोड़ा बहुत साथ दिया। मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़े, लाइक कमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मैं बहुत ज़्यादा ही निराश हूँ अपने चैनल से। और शायद शायद मेरी बातों में या मेरे बताने में कुछ कमी है, क्योंकि मैं इस चीज़ को जानती नहीं हूँ कि मुझे कैसे शूटिंग करनी चाहिए, कैसे अपलोड करना चाहिए। मैं सिंपल टाइप की लड़की हूँ, और जो है मेरी उम्र भी अभी बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। मैं बहुत अभी हल्की उम्र की हूँ, बहुत 15-20 साल की भी नहीं हूँ। पर मैं इतनी बड़ी एज नहीं है मेरी जो मैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुकी हूँ और हर चीज़ की मुझे समझ है। मगर मैं पूजा पाठ के लिए बहुत सीरियस हूँ और ईश्वर के प्रति, मेरी धर्म के प्रति बहुत आस्था है। और मैंने छोटे से ही अपने घर में अपने मम्मी पापा को बहुत पूजा पाठ करते देखा। मेरे घर में बहुत दोस्तों पूजा पाठ होती थी, मेरे मम्मी पापा बहुत पूजा पाठ करते थे। तो मेरे पापा जो है मंगल शनिवार पूरा सुंदरकांड पढ़ते थे, और मेरे भाई बहनों में भी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने की आदत है। तो मैंने शुरुआत से बहुत पूजा पाठ वगैरह देखा है। तो मेरी रुचि बहुत है ईश्वर के प्रति, मेरी जागरूकता बहुत है। मैं ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं उन्हें लेकर कहीं भी मतलब जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। तो मैं शायद इस वजह से छोटे से ही पूजा के प्रति ज़्यादा ध्यान रहा। पूजा करते 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 मुझे पूजा पाठ के विषय में अपने कम उम्र में ही ज़्यादा पता चल गया। और जो है मैंने काफ़ी थोड़े बहुत ग्रंथ भी पढ़े, काफ़ी नहीं पढ़े, थोड़े बहुत ग्रंथ भी पढ़े। जो भी मेरे पास पुस्तक हैं ईश्वर की उपलब्ध है, मैंने पढ़ी हैं। और उससे जो भी मुझे प्राप्त हो, या बहुत सी जगह मुझे जो पता चलता है बड़े बूढ़ों से, जितना भी मुझे नॉलेज था मैंने आपसे से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करी। मगर जब मुझे कहते हैं ना कि जब किसी का साथ नहीं होता है, बैकिंग नहीं होती, तो इंसान बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर पड़ जाता है। तो मैं भी शायद यहाँ पर थोड़ा निराश हो गई, तो कमज़ोर पड़ गई। तो मैं मेहनत तो करना चाहती हूँ, मगर जब मुझे साथ नहीं मिला, आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिला, तो मैं पीछे हटने लगी। पर आज कुछ ऐसा है मेरे पास जो मैं बिना बताए नहीं रह सकी। तो इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ दोस्तों। एक्चुअली क्या है कि इस समय कोविड-19 इतना ज़्यादा फैला हुआ है, भारत में क्या पूरे देश में फैला हुआ है। तो पर मैं अपने भारत के लिए विशेष बात कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारे भारत में पूजा पाठ को धर्म की विशेष महत्व है। सभी धर्मों का अपना पूजा पाठ का महत्व है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही धर्म का, सभी धर्मों के लोग अपने स्तर से अपना धर्म का जो है पूजा पाठ, आराधना, दुआ वगैरह करते हैं। तो मैं भी जो मुझे पता है मैं करती हूँ। तो मैं दोस्तों ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं इस यूट्यूब पर, बहुत ज़्यादा। मैं तुच्छ ही हूँ, मैं कुछ भी नहीं उन लोगों के सामने। तो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि उन लोगों को भी पता होगा, जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ कि हमारे ग्रंथों में भी लिखा हुआ है कि जब जब हमारी धरती पर महामारी या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है जिसका कोई इलाज नहीं होगा, जिसका कोई हल नहीं निकल सकता है, तो उस समय हमारा ईश्वर, हमारी आराधना, भक्ति, पूजा पाठ और हमारा ध्यान ही हमारी रक्षा कर सकता है। तो इस वजह से, और देखिए संजोग बस वो, हाँ ये कठिन समय है, पर हमारे पास टाइम की भी बहुत ज़्यादा टाइम है हमारे पास। ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम की दिक्कत है, किल्लत, ऐसा कुछ नहीं। सभी के पास टाइम है, सभी लोग घर में हैं, तो जितनी चाहे पूजा पाठ, आराधना, ध्यान कर सकते हैं। तो अगर आप अपने ईश्वर को जो इस टाइम ध्याते हैं, उनसे आराधना करते हैं, अगर हम एक आदमी करता है तो ऐसा नहीं कि उसको लाभ नहीं होगा। लेकिन जब एक ही चीज़ के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे तो हमें कितना लाभ प्राप्त होगा, और ईश्वर हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे, ये तो आप भी जानते हैं, ज़रूर करेंगे। हमारे ईश्वर इतने दयालु हैं। तो मैं सभी धर्मों से पहले रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने ईश्वर से प्रार्थना करें, और उनसे यही प्रार्थना करें कि भारत से इस बीमारी को निजात
इस बीमारी से हमारे भारत को निजात दिलाएं, और जो है हमारी इस कोरोना महामारी से सभी पूरे भारतवासियों की रक्षा करें, सबको सद्बुद्धि प्रदान करें और सब कुशल मंगलपूर्वक रहें। तो दोस्तों मैं इस समय जो विशेषकर, वैसे तो मैं हमेशा जो है इसका पाठ करती हूँ, यह है पंचदेव अर्थवशीष संग्रह, जो हमारे पास है काफ़ी टाइम से है। मेरे बीच में थोड़ा बहुत परेशान उलझन बहुत रहती थी, मैं बहुत सोचती थी, मानसिक रूप से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी, मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ बात चला करती थी कि किसी ने मुझे क्यों कहा। तो मैंने ये बात अपने भैया से डिस्कस करी, तो मेरे भैया ने मुझे बताया कि हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने ये सलाह हमें दी कि मुझे इसका पाठ करना चाहिए, इससे मुझे मानसिक शांति मिलेगी, हमारे जो शारीरिक रोग हैं उनमें जो है कमी आएगी, और हमारे घर में सुख शांति रहेगी, लाभ प्राप्त होंगे, लौकिक परलौकिक शक्तियों में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भी यह बहुत ही कारगर है। यह कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं उनको तो खुद ही पता होगा कि यह अर्थवेद का ही भाग है, अर्थवशीष। ठीक है, मैं कुछ आपको इसमें से पढ़कर सुना देती हूँ। अर्थवशीष अर्थात अर्थवेद का शिरोभाग। वेद के संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद 4 भाग हैं जिन्हें श्रुति कहा जाता है। अधिकांश उपनिषद प्राय आरण्यक भाग के अंश है। अर्थवशीष उपनिषद ही है, अर्थवेद के अंत में आते हैं। ठीक है, पंच अर्थवशीष कहलाते हैं जो वो हैं, ये सर्व विद्याओं की सर्वभूता ब्रह्म विद्या के प्रतिपादक होने के कारण यथार्थ में ही अर्थवशीष कहलाते हैं। पंचदेवों गणेश, शिव, शक्ति, विष्णु एवं सूर्य के क्रमशः 5 अर्थवशीष हैं। तो यह जो 5 अर्थवशीष है वो पाँचों इस पुस्तक में हैं। ठीक है, इसके अलावा इस पुस्तक में श्री सूक्तम, रुद्र स्तवन, वैदिक गणेश स्तवन, पुरुष सूक्तम, सूर्य सूक्तम और वैदिक आरतियाँ भी हैं। और इस पुस्तक की कीमत भी बहुत नहीं है, 50 या 20 रुपीज़ की पुस्तक है। वैसे इस टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। अगर आपको फिर भी कोई आपका जान पहचान का है जो पुस्तक संग्रहालय है या पुस्तक वगैरह वहाँ बिकती हैं और उसके मार्फत आपको मिल सकती हैं, तो जितनी भी हों या ले लीजिए। आप अपने घर में एक रख लीजिए, अपने पास पड़ोस में या अपने रिश्तेदारों तक किसी माध्यम से पहुंचा दीजिए जो सरलता से पहुंच जाए। उसके लिए किसी लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। और अगर जिनको ये पुस्तक नहीं मिल पाती है तो वह मुझे इस वीडियो के अंत में कमेंट करके बता दें। मैं इसमें गणेश अर्थवशीष है और शिव अर्थवशीष है, देव अर्थवशीष है, नारायण अर्थवशीष, सूर्य अर्थवशीष है, उसके बाद शिव सूक्तम, पुरुष सूक्तम, सूर्य सूक्तम, रुद्र स्तवन, गणेश स्तवन, यह सब है। आप जो कहेंगे मैं इन सब में जो भी आप कहेंगे आप उसका नाम लिख के डाल दीजिएगा। मैं पूरा उसको पढ़कर इस वीडियो में अपलोड कर दूंगी, इस चैनल में अपलोड कर दूंगी, और आप उसको अपने घर में सुन सकते हैं। उसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, आप उसको सुबह शाम सुन सकते हैं। अगर आपके यहाँ ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ टेप रिकॉर्डर वगैरह जो आते हैं उससे आप जो है अटैच करके अपने मोबाइल से चलाकर सुन सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके ईश्वर की प्रार्थना भी होगी, आपकी भी पूजा हो जाएगी और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी भी प्राप्त होगी। और सुनने से बहुत लाभ होगा। सुनने से क्या, आपके सभी सदस्यों को लाभ मिलेगा, इसलिए सुनने से लाभ होगा। तो वैसे तो आप लोग मेरे चैनल में सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन यह समय जो है हमारे लिए बहुत कठिन है। और अगर हमें सिर्फ पूजा पाठ करने से हमारी रक्षा हो सकती है, हमारे अपनों की रक्षा हो सकती है, हमारे देश की, हमारे अपनों की, हमारे रिश्तेदारों की और इस पूरे जगत की रक्षा हो सकती है, तो हमें करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ईश्वर के लिए तो समय ही निकालना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जिनके पास यह पुस्तक है वह गणेश अर्थवशीष और शिव अर्थवशीष का अवश्य पाठ करें। गणेश अर्थवशीष का पाठ करने से महामारी का भी नाश होता है और आपके परिवारजन की रक्षा होती है। उसको पढ़ने से ही सब कुछ, उसमें हिंदी में भी है इसमें और संस्कृत में भी, आपको जैसा सुविधा लगे वैसा आप पढ़ सकते हैं। तो आप खुद ही यह नोटिस करेंगे कि आपको कितना लाभ मिल रहा है उससे। तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और 101% बल्कि 200% आपको इससे लाभ मिलेगा। मुझे खुद उस लाभ की प्राप्ति हुई है, मैं आपको नहीं बता सकती। वो जब आपको अपने आप से उस चीज़ का अनुभव होगा तभी आप उस चीज़ को समझ पाएंगे कि क्या प्राप्त होता है ईश्वर की पूजा करने से और इस अर्थवशीष के पाठ करने से क्या प्राप्त हुआ है। तो अगर कुछ समय भगवान के लिए निकाल के आप अपने परिवार की, अपने इस देश की
अपने धर्म की रक्षा कर सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है। फिर भी अगर आपको मेरी बात ठीक ना लगे तो कोई बात नहीं, और अगर आपको मेरी बात अच्छी लगे, कुछ भी सही लगे, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आपके पास यह पुस्तक नहीं है। अगर नहीं है तो आप मुझे जो अगर गणेश अर्थोसिस या शिव अर्थोसिस जिसका भी चाहते हैं सुनना, मुझे बताइएगा। मैं पूरा पढ़कर रिकॉर्ड करके इस चैनल के थ्रू अपलोड कर दूंगी, आप उसको सुन सकते हैं पूजा के टाइम या सुबह शाम जब आपको समय मिले। तो बस मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सब भी कुशल मंगल पूर्वक रहें, मेरे आपके सभी परिवारजन और इस भारत देश की रक्षा करें ईश्वर। किसी भी तरीके हमें इस लड़ाई को जीतना है, हम सबको साथ रहना है, एक दूसरे का साथ और प्यार बनाए रखिए। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे अपने घर का परिवार का सदस्य जान के क्षमा कीजिए, और अगर आपको सही लगे तो मेरा सपोर्ट कीजिए और आगे आइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि दोस्तों।